हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की दो पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो वैल्यू 100 के आसपास होती हैं, यानी कि 100 से कम भी हो सकती हैं और 100 से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 100 के नियर जो वैल्यू होती हैं, हम उनका मल्टीप्लाई एक ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है 103 इंटू 105। इन दोनों वैल्यू का हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू 100 के पास हैं, तो इनके मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक क्या होगी वो देखें हम। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो मल्टीप्लिकेशन 5 अंकों में मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 5 स्थान इसके लिए प्लेस कर लिए। अब इस पांचों प्लेस को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गए लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, और ये जो 3 है इनको हम कहेंगे फर्स्ट 3 डिजिट। तो इस ट्रिक को हम दो पार्ट में देख रहे हैं। पहले निकालेंगे हम लास्ट के 2 डिजिट और फिर निकालेंगे फर्स्ट के 3 डिजिट। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां दिया गया आपको 103। 103 जो है वो 100 से कितना अधिक है? +3 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 3 अंक ज्यादा है, तो +3 लिख लिया यार। और ये 5 अंक ज्यादा है, इसको +5 लिख लिया। तो जैसा कि हमको लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो लास्ट 2 हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 5 कर दीजिए, कितना होगा? 15 होगा। तो यहां वैल्यू आ जाएगी, लास्ट 2 डिजिट में हमको मिल गए 15। ओके, अब निकालेंगे फर्स्ट 3 डिजिट। तो फर्स्ट 3 डिजिट हमको निकालने के लिए हम यहां क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू में से आप कोई भी एक वैल्यू पूरी लीजिए। जैसे कि हम 103 को पूरा कंप्लीट ले लेते हैं, और दूसरी वैल्यू आपको देखनी है वो 100 से कितनी अधिक है। ये 5 अधिक है दूसरी वैल्यू, तो आप इसमें 5 जो है वो ऐड कर दीजिए। या फिर 103 में आपने 5 ऐड किया, या फिर आप 105 में 3 ऐड कर दीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक कार्य कर सकते हो, और दोनों की ही वैल्यू आपको 108 मिलेगी, 108। तो ये मिल गया आपको फर्स्ट 3 डिजिट। आप दोनों तरीके से किसी से भी कीजिए, एक ही आंसर मिलना है। तो 108 हमने यहां लिख दिया फर्स्ट 3 डिजिट। तो ये मिल गया आंसर इसका 10,815, 10,815 है ना। ये ट्रिक सिंपल। अगर आप इस ट्रिक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट है 109 इंटू 107। हम इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो ठीक वही मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, इसमें कितने प्लेस होंगे? 5 प्लेस की वैल्यू होगी, 5 अंकों की, 5 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट आपको अलग निकालने हैं, और फर्स्ट के 3 डिजिट आपको अलग निकालने हैं। तो लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे? 100 से अधिक देखना है। ये 100 से 9 अधिक है, ये 100 से 7 अधिक है। तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 63। तो ये आ गए हमको लास्ट के 2 डिजिट। और फर्स्ट 3 डिजिट अपन को कैसे निकालने हैं? आपको किसी भी एक वैल्यू में, यानी कि 109 में आप 7 जोड़ दीजिए, या 107 में 9 ऐड कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आपको एक ही आंसर मिलेगा, और वो मिलेगा 116। या 107 में आप 9 ऐड करोगे तब भी आपको 116 ही मिलेगा। तो यहां हम रख देंगे 116। ये हो गया आंसर 11,663। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर हम करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। 100 से जितना अधिक होता है उनका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 7 63, और फिर किसी भी एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू जो 100 से जितना अधिक है वो ऐड करके यहां रख दीजिए सीधा। हो गया सॉल्व, है ना, एकदम सिंपल। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। नेक्स्ट है एग्जांपल है 116 इंटू 112। तो इसको हम करेंगे वही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही 5 अंकों में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आगे बता ही रहा हूं, तो आप उसको चेक कर सकते हो प्ले करके।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर कोई वैल्यू 100 से भी कम है उनका आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए अगर आपको अच्छे से ट्रिक समझनी है। तो लास्ट 2 डिजिट निकालिए। सबसे पहले कैसे निकालेंगे लास्ट 2 डिजिट? 100 से ये 16 अधिक है और ये 12 अधिक है, तो 16 और 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। और 16 इंटू 12 आप करने के लिए ऐसा नहीं कि आप इसमें समय अधिक लगाएं, इसकी ट्रिक हमने पिछले वीडियो में ही बताई है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सेकंड पार्ट में, तो आप वो देख सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई आपको चुटकियों में कैसे करना है। फिलहाल हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। ये हमको मिल गए लास्ट के 2 डिजिट। अब लेकिन ये तो 3 अंक हैं और यहां आने हैं 2 लास्ट के, तो 3 अंकों को आप 2 अंकों की जगह कैसे रखोगे? इसलिए हम 192 का केवल 92 यहां प्लेस कर देंगे और वो 1 जो बचा है उसको आप यहां कैरी करेंगे, हासिल लेंगे। अब इसके बाद निकालिए फर्स्ट 3 डिजिट। फर्स्ट 3 डिजिट का ट्रिक क्या है? 160 किसी भी एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू का जो अधिक वैल्यू हो वो आप ऐड कर दीजिए। या तो 116 में ये 12 ऐड कर दीजिए या 112 में ये 16 ऐड कर दीजिए। तो आपको दोनों ही तरीके से क्या वैल्यू मिलेगी यहां पर? 128। ठीक है, तो आप 128 रखेंगे यहां। अब 8 रखेंगे लेकिन यहां 1 कैरी है, तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 129। तो फाइनल आंसर हो गया 12,992। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, एकदम सिंपल। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार का, फिर हम नेक्स्ट टाइप का देखेंगे जब 100 से वैल्यू कम होगी तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में है 137 इंटू 114। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए वही 5 अंकों में इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो लास्ट के 2 अंक कैसे निकालेंगे हम? 137 जो 100 से 37 अधिक है और 114 100 से 14 अधिक है। तो लास्ट के 2 अंक हमको कैसे निकालने हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 37 इंटू 14। अब इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, इसलिए आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखिए इस तरह के मल्टीप्लाई को करने के लिए। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 518। ओके दोस्त, तो यहां लास्ट के 2 अंक हैं, 518 का केवल 18 आएगा, 5 यहां कैरी हो जाएगा। और शुरुआत के 3 अंक हमको कैसे निकालने हैं? 137 या किसी भी एक वैल्यू में अगली वैल्यू का जो अधिक मान हो वो जोड़ दीजिए, 100 से अधिक मान। तो 137 इंटू 40 प्लस 14 हमने किया, 151 मिलेगा। तो 151 को आप यहां लिखेंगे, 1 के साथ 5 कैरी हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 156। और लास्ट में 2 अंक है 18, तो 15,618 ये हो गया इसका आंसर। तो जब वैल्यू 100 से अधिक हो तब तो आप कर लेंगे, लेकिन जब वैल्यू 100 से कम होगी तो इसमें ट्रिक में क्या परिवर्तन होगा आप वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो यहां हमने एग्जांपल लिया हुआ है 95 इंटू 97 आपको करना है। अब वहां हम क्या देख रहे थे उस ट्रिक में कि उन दोनों का मल्टीप्लाई जो हो रहा था वो 5 अंकों में आ रहा था, लेकिन जब दोनों ही वैल्यू 100 से कम होंगी तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 अंकों में मिलेगा आपको। तो हमको इसकी जब हम सेक्शन करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट, तो ये 2 आपको निकालनी है, लास्ट और फर्स्ट 2 अंक आएंगे। तो लास्ट के 2 हम कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है। पिछले मल्टीप्लिकेशन में हम देख रहे थे कि वो 100 से अधिक कितना था, यहां देखेंगे 100 से कम कितना है। तो ये है 100 से 5 कम, -5, और ये 100 से 3 कम, -3। तो लास्ट के 2 अंक आपको निकालने के लिए क्या करना है? वहां हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। अगर प्लस में आया है यहाँ प्लस का 15 तो वो रख दीजिए, लास्ट के 2 अंक मिल गए। और फर्स्ट के 2 अंक हम कैसे निकालेंगे? शुरुआत के 2 अंक निकालेंगे किसी भी एक वैल्यू में। वहां हम क्या कर रहे थे? प्लस में थी संख्याएं तो ऐड कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है 100 से कम है, माइनस में है ये संख्याएं तो हम माइनस करेंगे। तो 95 में आप 3 जो है वो माइनस कर दीजिए या 97 में से 5 माइनस कर दीजिए। हमने क्या किया है? 95 में से 3 माइनस किया है और 97 में से 5 माइनस किया है। दोनों ही तरीके से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगा कितना? 92। तो यहां आएगा 92
तो ये आंसर हो गया इसका 9250। सिंपल। वहां 100 से अधिक था तो प्लस में था इसलिए ऐड हो रहा था, यहां 100 से कम है ये मान तो माइनस में है इसलिए माइनस होंगे। सिंपल है, और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी टाइप का 100 से कम वैल्यू का। मान लीजिए आपको दिया गया है 92 इंटू 93, तो इसको किस तरह से करेंगे, आपको देखना है 100 से कम कितना है, ये 8 है और ये 7 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट में आएगा। 8 इंटू 7 होता है 56, है ना, प्लस में आता है इनका मल्टीप्लाई इसलिए। और 92 में से 7 माइनस कर दीजिए, 93 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, 85। ये हो गया। किया ना हमने सिंगल स्टेप में, हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। यही इस ट्रिक की खासियत है। तो अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ये आपको आगे लाइफ में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां टाइम कम होता है, स्पेशली बैंक एसएससी में, आपको बहुत काम आने वाली है। अब ये तो था जब दोनों वैल्यू 100 से कम थी, और इससे पहले देखा था जब दोनों वैल्यू 100 से अधिक थी। अब लास्ट टाइप देखिए इसका, जब एक वैल्यू 100 से अधिक होगी और दूसरी वैल्यू 100 से कम होगी, तब आप उसको कैसे करेंगे। तो लास्ट टाइप का हमने एग्जांपल यहां लिया हुआ है 104 इंटू 92। तो क्या करना है इसमें, जैसे पिछले दोनों ट्रिक थे उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे वहां, लेकिन जब दोनों 100 से अधिक थे तो मैं कह रहा था कि वहां 5 अंकों में मल्टीप्लीकेशन आएगा, और जब दोनों 100 से कम थे तो मैं कह रहा था 4 अंकों में आएगा। लेकिन जब एक 100 से अधिक होगी, एक 100 से कम होगी, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो 5 अंकों में भी आ सकता है और वो 4 अंकों में भी आ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक हम जिस ट्रिक से निकालते हैं उसी ट्रिक से निकालेंगे, और शुरुआत में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे या 3 आएंगे, ये हमको डिसाइड नहीं है। तो जैसा हम ऐड करने के बाद लास्ट में जो मिलेगा वैसा रख देंगे, तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। तो सबसे पहले लास्ट के 2 अंक हम निकाल लेते हैं, वो कैसे आएंगे तो वो समझ लीजिए। ये कितना है, 100 से 4 अधिक है, और ये 100 से 8 कम है, तो माइनस का 8 लिख लिया। और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 8 आप करोगे तो माइनस का 32 आएगा। ये 4 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का, माइनस में आएगा, तो माइनस का 32 यहां वैल्यू रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि माइनस में कभी भी किसी संख्या में आंसर नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। ये लास्ट के 2 अंक नहीं है अभी फाइनल। अब देखें ये शुरुआत के अंक क्या आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे और क्या आएंगे वो देख लीजिए। जैसे जिस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं, किसी भी एक संख्या में अगली संख्या को हमको घटाना या जोड़ना है, तो या तो हम 104 में से 8 माइनस कर दें या 92 में 4 प्लस कर दें। तो क्या करना है हमको, फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, 104 में से 8 क्या करना है, माइनस करना है क्योंकि ये माइनस का है, या 92 में 4 प्लस करना है क्योंकि ये प्लस का है। दोनों ही तरीके से आपको एक ही संख्या मिलेगी। फर्स्ट जो डिजिट है वो हम निकाल सकते हैं शुरुआत के 104 में से 8 माइनस करके, या 92 में 4 प्लस करके। दोनों ही तरीकों से हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 96। तो यहां 2 ही अंक मिले हैं तो 2 ही अंक आएंगे, तो टोटल 4 अंकों में आंसर होगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां ये जो 6 है वहां से हमको एक मान जो है वो इस तरफ शिफ्ट करना होगा। तो 96 में से एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे, ये रह जाएगा कितना, 95, और इसको हम 100 में से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप वो समझ लीजिए। इस एक को हम 100 मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये प्लेस कौन सी, यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है। ये कौन सा है, 10th प्लेस है, दहाई, और ये है 100th प्लेस यानी कि सैकड़ा वाला अंक है। तो एक को हम यहां 100 यानी कि जैसे कि 6 है तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, 9632। तो 600 बोला यानी कि 100 प्लेस है, तो 6 में से अगर 1 ले लिया तो 100 ले लिया। तो 100 में से आप 32 माइनस कर दें, 100 में से 32 माइनस कर दीजिए। आपने 90, ये रह गया 95 क्योंकि 1 इधर ले लिया और 1 को 100 करके उसमें से माइनस कर दिया। तो ये क्या रह गया, 95, और 100 में से 32 गया तो क्या रह गया, 68। ये है इसका फाइनल आंसर। तो अगर एक वैल्यू 100 से अधिक है, दूसरी 100 से कम है, तब आपको कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको
और भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिकों के बारे में सीखना है तो आप हमारे पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं। और भी अगर आपको उससे भी अधिक जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो का तुरंत अलर्ट मिलेगा और आप सबसे पहले सीखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।